अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों फरवरी का एंड हो रहा है और मार्च की स्टार्टिंग है, ठीक है जी। और ये सबसे बेहतरीन मौसम है एग हैचिंग के लिए। तो लोग पूछते हैं कि किस मौसम में एग हैचिंग करवाए जाएँ, ठीक है। एक तो सख्त सर्दी के अंदर जब आप हैचिंग करवाते हैं तो आपका इंक्यूबेटर बहुत जल्दी जो है वो टेम्परेचर को पूरा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपकी बिजली ज़्यादा खर्च होती है। फिर चिक निकलने के बाद उन्हें ब्रूडर के अंदर ही रखना पड़ता है, क्योंकि मुर्गी के नीचे तो आपके चिक हैं नहीं जो अच्छे तरीके से पाल लेगी। उन्हें ट्रेंड भी आपने खुद करना है, उन्हें समझ लें कि खुराक वगैरह भी आपने मतलब आपके ऊपर डिपेंडिंग होते हैं। तो आपको रातों को उठ के उन्हें चेक करना पड़ता है बार बार। अब ऑलमोस्ट फरवरी के एंड में 30 के राउंड अबाउट टेम्परेचर जा रहा है दिन को। रात को जो है वो 18, 20, 22 तक टेम्परेचर होता है, जो कि इनफ है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है चिक्स के लिए। अब सख्त सर्दी के अंदर जब आप चिक्स निकलवाएंगे तो उनके टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ता है आपको। ऑलमोस्ट 40 दिन 2 मंथ तक ऑलमोस्ट आपको उन्हें ब्रूडर के अंदर ही रखना पड़ता है। 30 डिग्री के ऊपर 30 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर के ऊपर 37 डिग्री राउंड अबाउट। अगर आप ठंड के अंदर उन्हें रखेंगे तो वो बेचारे बीमार हो जाएंगे। अब आज हम कवर करेंगे इस टॉपिक को, जो छोटे कमसन चिक्स होते हैं उन्हें क्या फ़ीड देनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद उनकी क्या केयरिंग करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें करनी ज़रूरी हैं जिस पे अक्सर हम जो है वो ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो चूज़े की फ्लैशिंग करवाते हैं ना। जब मशीन के अंदर आपका चूज़ा निकल आया है तो 24 घंटे की जो खुराक है वो चूज़े के पेट के अंदर ही होती है ऑलरेडी, ठीक है। 24 घंटे तक आपने कुछ भी चूज़े को नहीं खिलाना, क्योंकि 24 घंटे की खुराक उसके अंदर होती है। अब उस खुराक को आपने फ्लैश करवाना है। कैसे करवाएंगे आप? आपने पानी ले लेना, साफ़ पानी। उसके अंदर जो है चीनी मिक्स कर सकते हैं आप, गुड़ मिक्स कर सकते हैं, हमदर्द घुट्टी मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। मीठा पानी आपने फर्स्ट खुराक देना है, उसकी नोक पकड़नी है चूज़े की 1-2 बार बस उसके अंदर डुबो के, बस इतना पानी उसके लिए बहुत है। फिर जब वो बीट करेगा तो उसका मतलब अंदर सारा साफ़ हो जाएगा। मतलब बेसिकली आपने उसे मसनूई जलाब लगाना है चूज़े को, ठीक है। सादे अल्फाज में चूज़े का पेट साफ़ हो गया। उसके बाद आपने जो है स्टार्टर फीड मिलती है चूज़ों वाली दुकान से, किसी भी परिंदों वाली दुकान से मिल जाएगी। स्टार्टर फीड आपने ले लेनी है, उसे पानी में भिगो के और अच्छे तरीके से मैश करके जो है चूज़े के आगे आपने पेश करना है। दिन में एक बार सिर्फ आपने चूज़े को फीड देनी है ताकि वो ओवर फीडिंग ना करे और उसका हाजमा भी दुरुस्त रहे। उसके बाद आपने जो पानी रखना है साफ़, हाफ़ लीटर पानी के अंदर आधा चाय का चम्मच आपने ब्रूफन का मिक्स करके 3 दिन तक चूज़े को ऑफ़र करना है, ठीक है। 3 दिन तक जो पानी पिलाना है वो एंटीबायोटिक वाला होना चाहिए, ताकि ऑलरेडी यानी कि चूज़ा अगर आपका तंदुरुस्त भी है तो ऑलरेडी उसकी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि वो बीमारी से लड़ सकें, क्योंकि माँ तो उसके साथ नहीं है। जब मुर्गी साथ होती है तो कुदरती तौर पर वो बीमारियों से भी बचा रहता है और उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और उसे ब्रूडर में रखने की भी ज़रूरत नहीं होती। अब अगर ठंड है तो आपने 30 के टेम्परेचर, अब टेम्परेचर का बयान करना इसलिए ज़रूरी होता है कि कई इलाकों का टेम्परेचर ठंडा होता है, ठीक है। कई इलाकों का टेम्परेचर जो है वो सारा साल ही गर्म रहता है। अब मैं अगर बोलूं कि इस मंथ के अंदर आप ये कर लें, इस मंथ के अंदर आप चूज़े जो है खुले छोड़ दें, तो वो मसला बन जाता है। किसी का अगर मतलब टेम्परेचर इलाके का है ही ठंडा है, अपर पंजाब की तरफ या खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, तो वो मेरी वीडियो देख के फरवरी के एंड में बच्चे निकलवाना शुरू कर दे। दिल करे तो फरवरी के एंड में भी वहाँ पे जो है बर्फ़ ही पड़ रही हो। तो इसलिए टेम्परेचर में बयान करना बेहतर होता है। 30 डिग्री 32 डिग्री के टेम्परेचर पर ब्रूडर में आपने कम से कम 2 मंथ तक चूज़े को रखना ही रखना है। अगर आप डाउनर पंजाब की तरफ हैं या सिंध के इलाके के हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट टेम्परेचर वैसे ही 35 से ऊपर रहता है, तो आपने दिन को चूज़े को धूप के अंदर लाजमी निकालना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धूप के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं जो कि चूज़ों के ऊपर मौजूद बारीक किस्म के बैक्टीरियाज़ और जर्म्स से जो है वो बहुत कवरेज देती हैं। बीमारियों से चूज़ा बचा रहता है। जब चूज़ा धूप में निकलेगा तो रेज़ उसके ऊपर पड़ेंगी और उसके ऊपर से जर्म्स जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ये कुदरती अमल है, क्योंकि देखें कुदरत से तो नहीं ना आप लड़ सकते। अब कुदरती तौर पर खुदा ताला ने इतनी अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो हैं वो पहुंच जाती हैं ज़मीन पे जितनी बैक्टीरियाज़ और बीमारियों को मारने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो धूप के अंदर आपने अपने चूज़ों को लाजमी निकलवाना है। बेशक आप आधे पौने घंटे के लिए चूज़ों को धूप के अंदर निकालें, धूप में लाजमी निकालें आप चूज़े को, ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए, ठीक हो गया जी। अब हमने स्टार्टर फीड डिस्कस कर ली चूज़े की। फ्लैशिंग का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आपके चूज़े के ऊपर बीमारी खरूज करती है किसी भी किस्म की, आपने ब्रूफन के बाद आपने लाजमी बात है कि ORS का इस्तेमाल चूज़े को करवाते रहना।
क्योंकि अब हम ये पक्के घर हैं सारे, ठीक है, पक्के घरों के अंदर हम चूज़े पाल रहे हैं, यहाँ पे ना उन्हें प्रोटीन फूड मिलता है, ना ज़्यादा उन्हें इंसेक्ट्स मिल पाते हैं, ठीक है। तो हमने खुद उसका ध्यान रखना है कि हम उसकी प्रोटीन कैसे पूरी करते हैं। तो हमने ORS का इस्तेमाल करवाना है, ठीक है। आपने हाफ़ लीटर पानी ले लेना है, उसके अंदर जो है हाफ़ पुड़ी, बल्कि 1 लीटर का हिसाब ठीक है, 1 लीटर पानी ले रहे हैं, उसके अंदर 1 पुड़ी जो है वो ORS की मिक्स करके चूज़े के अगर आगे रख दें, और 24 घंटे बाद आपने पानी को चेंज लाजमी कर देना, वो ख़त्म हो या ना हो, 24 घंटे तक उसकी म्याद है। उसके बाद पानी जो है पीने के काबिल नहीं रहता, उसके अंदर बैक्टीरियाज पनप जाते हैं जो कि चूज़ों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है, ठीक है जी। ORS आपने ऑफ़र करते रहना वक्तन फ़वक्तन, ठीक है। हफ्ते में 2 बार या 3 बार ORS वाला पानी आपने चूज़ों को लाजमी इस्तेमाल करवाना है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन फूड, अब घर के अंदर है, घर के सबसे अच्छा रिसोर्स है घर के अंदर जो आप सब्ज़ियाँ लेके आते हैं, मतलब मूलियों के पत्ते हो गए, उसके बाद पालक के पत्ते हो गए, साग अल्लाह माफ़ी दे, वो तो घर में मैं कहता हूँ कि ख़त्म ही नहीं होता सारा साल, ठीक है। साग को बारीक बारीक करके आप ये चूज़ों को ऑफ़र कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इंसेक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है, मतलब लार्वाज हो गए आजकल तो मतलब दुकानों से मिल जाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं आप लार्वाज, किसी भी चीज़ के लार्वाज होते हैं, ठीक है। वो आप चूज़ों को खिलाएं तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। कीड़े आप घर के अंदर पैदा कर सकते हैं गर्मी के मौसम में, वो किसी और वीडियो के अंदर हम जो है उसे कवर करेंगे, वो एक लंबा प्रोसेस है, बल्कि आपको मैं कीड़े बना के दिखाऊंगा, मक्खी के लार्वा जो कि चूज़ों को बहुत ही आला किस्म की ग्रोथ देते हैं, उससे दिनों में आपके चूज़े ऊपर जाते हैं, और प्रोटीन फूड है बहुत आला किस्म का, ठीक है जी। तो चूज़ों की हिफाजत करें, उनके ऊपर ध्यान दें, वो बीमार होंगे ही नहीं इंशाल्लाह। और अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसकी मैं अलहदा से वीडियोस बना के चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर कोई देखता नहीं है, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है इतनी लंबी वीडियो देखना। तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।